आज की क्लास में हम टूल बार में मौजूद कलर ऑप्शन पे बात करने वाले हैं और ये यहाँ पे कलर ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा हम कलर पिकर पे भी बात करेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसकी सिलेक्शन खत्म करूँ तो आप देखें इसकी स्ट्रोक में ब्लैक कलर और फिल में व्हाइट कलर मौजूद है। मैं यहाँ से इसको उठाकर अगर ग्रे एरिया पे लेके आती हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर मौजूद है, इसका फिल नन नहीं है। और यहाँ से हम इस कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर जो व्हाइट बॉक्स आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जो मुकम्मल फिल बॉक्स है, ये हमारा फिल कलर है। जो अंदर से एम्प्टी बॉक्स है वो हमारा स्ट्रोक कलर है। और यहाँ से हम जिस पे क्लिक करेंगे वो बॉक्स ऊपर की तरफ आ जाता है और वो एक्टिव होता है और उसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। इस वक्त ये यहाँ पे हमारा फिल एक्टिव है। अगर मैं इसमें कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कलर पिकर आ जाता है और मैं यहाँ से कोई भी कलर इसमें फिल कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये कलर यहाँ पे आ गया। जो शेड मैंने यहाँ से ली है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इस कलर को नीचे को ड्रैग करती हूँ तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी और ये कलर डार्क होता जाएगा। शेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती जाएगी। सिलेक्शन यहीं पे है मेरी। और अगर मैं यहाँ से चेंज करके कोई और कलर लेना चाहती हूँ तो मैं वो भी ले सकती हूँ। अगर मैं इसे नीचे को ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये डार्क हो जाएगा, ऊपर की तरफ लाइट हो जाएगा। यहाँ ये ब्राइटनेस सिलेक्ट है। और अगर यहाँ से मैं सैचुरेशन सिलेक्ट करती हूँ तो इसकी सैचुरेशन कम ज्यादा होगी। अब इसमें डार्कनेस ऐड नहीं होगी, ये ज्यादा थिक होता जाएगा। अगर मैं इसे नीचे को करूं तो इसकी सैचुरेशन कम होगी, ऊपर करूं तो सैचुरेशन ज्यादा होगी। और यहाँ ह्यू है, ह्यू का मतलब कलर होता है। अगर मैं यहाँ से ह्यू सिलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ से इस कंप्लीट कलर को ही चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं जिस कलर पे लेके जाऊंगी वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से मैं इस सर्कल को मूव करके इसके शेड को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे नीचे की तरफ लेके आऊंगी तो ये डार्क होगा, ऊपर की तरफ लेके आऊंगी तो लाइट होगा। और अगर लेफ्ट साइड की तरफ लेके आऊं तो ये ज्यादा वाइटनेस की तरफ आ जाएगा। यहाँ से मैं इसके डिफरेंट शेड एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और यहाँ फर्स्ट पे ह्यू है, उसके बाद सैचुरेशन को भी हमने देख लिया और ब्राइटनेस को भी। तो उसके बाद नीचे आऊं तो यहाँ RGB और यहाँ CMY के वैल्यू शो हो रही हैं कि जो कलर हमने सिलेक्ट किया है उसकी RGB वैल्यूज शो हो रही हैं कि उसमें रेड कलर की कितनी क्वांटिटी है, ग्रीन कलर की कितनी क्वांटिटी है और ब्लू कलर की कितनी क्वांटिटी है। और दूसरी तरफ उसी कलर की CMY के वैल्यू शो हो रही होती हैं कि अगर हम इसे CMY के कलर मोड में प्रिंट करते हैं तो उसमें सयान कलर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, मैजेंटा कितनी क्वांटिटी में, येलो कितनी क्वांटिटी में और ब्लैक कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूं तो आप देखें दोनों वैल्यूज चेंज हो गई। मैं दोबारा चेंज करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे इसका हेक्स कोड भी मौजूद है। हम जो कलर लेंगे उसी का कोड यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप देखें ये कोड चेंज हो गया। मैं यहाँ से ये कलर चेंज करूँ, कोड चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में जब हम किसी वेबसाइट में कलर ऐड करते हैं तो मोस्टली हम कलर का नाम लिखकर ऐड नहीं कर रहे होते बल्कि हेक्स कोड देकर ऐड कर रहे होते हैं। तो उस तरह से अगर आपने किसी वेबसाइट में वो कलर ऐड करना है तो आप यहाँ से इस हेक्स कोड को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने जो कलर सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, व्हाइट की बजाय अब आपके ऑब्जेक्ट में ये कलर आने वाला है। अगर सेटिस्फाई है तो ओके कर दें। अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये पैनल हाइड हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पे कलर स्वाचेस को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्वाचेस पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर स्वाचेस की सूरत में नजर आने लगेंगे। और यहाँ से आप इसको मूव करके यहाँ से डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी कलर की RGB वैल्यूज भी आपको शो हो रही होंगी जो आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे यहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं ये स्लाइडर भी मूव कर रहा है, आप देख लें। और अगर आप यहाँ से स्लाइडर को मूव करेंगे तो यहाँ से कलर मूव हो रहे हैं। आप यहाँ से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वापस इसको कलर मॉडल की सूरत में देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें, ये वापस आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी वैल्यू सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जो कलर सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं यहाँ से कलर सिलेक्शन चेंज कर रही हूँ यहाँ पे मुझे दो वार्निंग भी शो हो रही हैं। एक वार्निंग
वेब कलर से रिलेटेड होती है और दूसरी वार्निंग प्रोसेस कलर से रिलेटेड होती है। और ये वार्निंग जब हम कलर पैनल से कलर लेंगे तब भी शो होंगी, तो इन पे हम कलर पैनल पे बात करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट रखते हुए ओके कर दूं तो ये कलर यहाँ पे फिल हो गया। इस वक्त मेरा फिल ऊपर था तो फिल में कलर आया। और अगर मैं इसकी आउटलाइन में कलर फिल करना चाहती हूँ, पहले मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आता रहे। मैं इसे 16 पॉइंट कर देती हूँ। और अगर मुझे आउटलाइन में कलर फिल करना है तो मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये ब्लैक बॉक्स मेरा ऊपर आ गया। और उसके बाद अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा। इस वक्त यहाँ पे ब्लैक शो हो रहा है तो आपको ब्लैक नजर आ रहा है। आप यहाँ से अगर सैचुरेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। और अगर आप ब्राइटनेस इसकी चेंज करना चाहें, आप ह्यू चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर ले लूंगी। और उसके बाद यहाँ ये एक बॉक्स शो हो रहा है जिसमें ओनली वेब कलर लिखा हुआ है। और ये बॉक्स उस वक्त भी मौजूद था जब हमने फिल कलर लिया था। तो अगर हम इस पे चेक लगाते हैं तो हमें वो कलर शो होंगे जो वेबसाइट में ऐड हो सकते हैं। अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो आप देखें मुझे कलर कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। और यहाँ से भी मैं डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। और ये तमाम कलर वो कलर हैं जो वेबसाइट में ऐड किए जा सकते हैं। हर कलर की अपनी रेंज होती है। तमाम कलर वेबसाइट में ऐड नहीं किए जा सकते या तमाम कलर प्रोसेस कलर में ऐड नहीं किया जा सकते। डिफरेंट फील्ड के कलर डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ जब आप ओनली वेब कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वो कलर शो होंगे जो वेबसाइट में ऐड किए जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से चेक हटा देते हैं तो आपको तमाम कलर शो होने लगेंगे। और अगर मैं ये वाला ग्रीन कलर सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करती हूँ तो आप देखें ये कलर मेरी आउटलाइन में फिल हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे स्वैप ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो जो आपके स्ट्रोक पे कलर होगा वो फिल में आ जाएगा और फिल वाला कलर स्ट्रोक में आ जाएगा। इसे बार बार भी आप स्वैप कर सकते हैं। आप देखें मैं अब इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी फिल में पर्पल कलर और आउटलाइन में ग्रीन कलर आ गया। और दोबारा इस पे क्लिक करूं तो इसकी फिल में ग्रीन और आउटलाइन में पर्पल आ गया। तो यहाँ से आप इन कलर को स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे मुझे 3 बटन नजर आ रहे हैं इसके नीचे। तो सबसे पहले नन है। यहाँ से जो भी फील्ड हमारी एक्टिव होगी उसमें फिल कलर को हम नन कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक ऊपर है तो स्ट्रोक नन हो जाएगी, अगर फिल ऊपर है तो फिल नन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से फिल को ऊपर करती हूँ और ऊपर करने के बाद इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें मेरा फिल कलर नन हो गया और यहाँ पे ये मैजेंटा कलर आ रहा है। अब अगर मैं ये कलर इसमें फिल करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो वापस ये कलर एक्टिव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक कलर को ऊपर एक्टिव करती हूँ और एक्टिव करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरी स्ट्रोक का कलर नन हो गया और वो कलर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी स्ट्रोक में ये कलर आ जाएगा। और यहाँ दरमियान में ग्रेडियंट है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ये ग्रेडियंट पैनल आ जाएगा। और यहाँ पे मैं वर्किंग करके इसमें ग्रेडियंट ऐड कर सकती हूँ। और इस वक्त मेरा स्ट्रोक यहाँ पे एक्टिव है तो उसमें ग्रेडियंट आ गया। मैं वापस यहाँ पे कलर कर देती हूँ और यहाँ पे फिल को एक्टिव करके यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसमें ग्रेडियंट आ चुका है। अब अगर मैं मजीद ग्रेडियंट पे वर्किंग करना चाहती हूँ तो मैं इस पैनल से कर सकती हूँ। लेकिन ग्रेडियंट पे हम आज की क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सॉलिड कलर के ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद ही हम ग्रेडियंट की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर वापस आप फिल कलर पे क्लिक करेंगे तो इसमें फिल कलर आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रोक को एक्टिव करूं और यहाँ से ग्रीन कलर पे क्लिक करूं तो आप देखें स्ट्रोक में कलर आ गया। हमारी स्ट्रोक की विड्थ कम हो चुकी है तो मैं इसे वापस ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। और उसके बाद ये यहाँ से आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कलर लिया है और आप उसको डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, जब आपके ऑब्जेक्ट में कोई कलर मौजूद होता है तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, उसके अलावा यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। तो जब आप नया ऑब्जेक्ट लेंगे तो सेम फिल सेम स्ट्रोक का कलर आपके पास वहां पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेती हूँ और यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करूँ तो आप देखें सेम फिल और सेम स्ट्रोक यहाँ पे मेरे पास आ गया। और अगर मैं इसे डिफॉल्ट पे लेके आती हूँ, अगर यहाँ मेरी सिलेक्शन मौजूद है और मैं यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक कर दूं तो भी ये डिफॉल्ट वैल्यू में चेंज हो जाएगा। पहले मैं सिलेक्शन खत्म करती हूँ और दोबारा इलिप्स लेकर यहाँ से डिफॉल्ट कर देती हूँ तो ये वापस व्हाइट फिल और ब्लैक आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर इलिप्स ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें इसमें व्हाइट फिल
और ब्लैक आउटलाइन आ गई। और जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे वही कलर आ जाएंगे जो इसमें मौजूद है। और उसके बाद मैं यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसमें भी व्हाइट फिल और ब्लैक आउटलाइन आ गई। इस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हैं तो वो उस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही ड्रॉ होगा, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं और उसको सिलेक्ट करके डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती हैं। कलर ऑप्शन को हमने डिटेल से देख लिया है और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कलर पैनल को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।